यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग ह्यूमन बिहेवियर में नए टॉपिक पे लर्निंग चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं। लर्निंग मीन्स होता है सीखना। देखिए, हर व्यक्ति मीनिंग ऑफ लर्निंग बताने जा रहा हूँ आपको। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हम शिक्षा के दौरान कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कार्यालय में जाते हैं, ऑफिस में तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, खेल कूद हम लोग करते हैं तो उसमें आदमी कुछ ना कुछ सीखता है। मतलब आदमी अगर कुछ ना कुछ काम करता है तो उसमें कुछ ना कुछ सीखता है और उसमें अवसर भी होते हैं। तो उसकी योग्यता, उसकी कार्यकुशलता और उसकी सीखने की प्रति उसी पर निर्भर करती है। व्यक्ति जितना ज़्यादा सीखता है, उसकी कार्यशक्ति, उसकी योग्यताएं, उसका अनुभव उतना ज़्यादा रखती है। तो जीवन से लेकर मरण तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जब तक आदमी जिंदा रहता है तो कुछ ना कुछ सीखता है। तो कहने का मतलब होता है कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण जो है वो जन्मजात होते हैं। जन्मजात मतलब होते हैं कि जन्म से ही किसी में ज़्यादा होते हैं तो किसी में कम होते हैं। कुछ अच्छा सीखता है तो कोई बुरा सीखता है। तो सीखना केवल व्यक्ति के अनुभव से नहीं होता है, बल्कि सीखने के लिए क्या होती है, अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता भी होती है। तो सीखना हर व्यक्ति के जीवन में नहीं होता है, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा, उसे उसका क्या अनुभव हुआ। वह जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति काम करता है तो वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है तो उसका अनुभव भी करता है। तो ये होता है। अब होता है सीखने की विशेषताएं। देखिए, सीखने की विशेषताएं होती है सबसे पहले व्यवहार पर प्रभाव। देखिए, व्यक्ति ने कुछ सीखा, उसके सीखने से जो परिवर्तन आया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कुछ अगर मतलब उसने सीखा है अपनी ज़िंदगी में तो वो आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि उसने अच्छा सीखा, और निगेटिव का मतलब होता है कि उसने भैया बुरा सीखा। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता है। तो कोई अच्छा सीखता है तो कोई बुरा सीखता है। तो ये तो विशेषता का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अब हम जब बात करते हैं स्थायी परिणाम, यानी कि सीखने का परिणाम स्थायी होता है। स्थायी का मतलब होता है कि व्यक्ति के व्यवहार में जो भी परिवर्तन है वो स्थायी होता है। जैसे अब प्रतिदिन हम अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं तो उसको हम सीखना नहीं कह सकते हैं, बल्कि ज़िंदगी में उसने अपने अनुभव से क्या सीखा। फिर आता है थर्ड, सीखना जो होता है, यानी कि जो सीखना होता है वो अनुभव सीखने का आधार होता है। व्यक्ति में कुछ कार्य क्षमताएँ जन्म से होती हैं। जन्म मतलब होता है कि जन्म से ये होती है कि व्यक्ति कुछ ना कुछ जन्म से सीखता है। यानी कि जैसे आप हमारे पास पढ़ने आते हैं, हम अध्यापक हैं, तो आप हमसे कुछ ना कुछ सीखेंगे नहीं सीखेंगे, या हम कहीं पे गए तो हमने अपने टीचर से सीखा तो उसका अनुभव किया कि हाँ हमारे टीचर ने हमको सिखाया तो हम उससे सीखा। फोर्थ है, सीखना देखा नहीं जा सकता है। सीखना आप देख सकते हो बताओ, बल्कि हमने कहा ये बंदा काम कर रहा है तो परिवर्तन देख कर उसको सीखना कहते हैं। जो व्यक्ति परिवर्तन देखकर सीखता है उसको सीखना कहते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। सीखना कभी भी रुकता नहीं है। एक बूढ़ा भी जो है सीखता है, एक बच्चा भी सीखता है, तो उसको सीखने से कुछ ना कुछ क्या होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं। फिर आता है अभ्यास। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास, पुनरावृत्ति, यानी कि कहते हैं ना ये नेसेसरी। जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ज़्यादा ज़िंदगी में आप सफल होगे, उतना ज़्यादा आप तरक्की करोगे, उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। तो लगातार अभ्यास करने से सीखना कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कंप्यूटर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे कंप्यूटर है, आदमी सीख लेता है तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ता जाता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। लेकिन अगर वो छोड़ देता तो भूल जाता है। फिर अगला पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले तत्व। तो सबसे पहले उसमें जो पहला पॉइंट है वो बुद्धि होना चाहिए। दूसरा आयु स्वास्थ्य होना चाहिए, वातावरण अच्छा होना चाहिए, अभिभावक की भूमिका बहुत होनी चाहिए, सीखने की अवधि होनी चाहिए, और
कहते हैं थकान, ये चीज़ हो सकती है। वंशानुक्रम जिसको फैटिक बोलते हैं, अभिप्रेरणा हो सकती है। और मानसिक तैयारी होना चाहिए, उसकी स्पष्ट उसका उद्देश्य होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए बढ़िया, और सिखाने वाले की भूमिका होती है। ये आपके आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है।